आज हम कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पर कुछ बढ़िया क्वेश्चन, और जिस तरह के क्वेश्चन नीट पीवाईक्यू या आईआईटी जेईई में आए हुए हैं थोड़े से उनसे ये अलग हैं। थोड़ा सा आपको इसमें कंसेप्चुअली सोचना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। N2 plus O2 gives twice NO, और the equilibrium concentration of N2, O2 and NO are respectively given. ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू निकालना है। इन सब के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी है। तो ऐसा करते हैं, हम पहले Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए निकाल लेते हैं। Kc हो जाएगा NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 इंटू O2। अब NO की कॉन्सेंट्रेशन दी है 1.4 इंटू 10⁻³ पुट कर देते हैं। 1.4 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है, तो 1.4 इंटू 10⁻³। फिर N2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.36 इंटू 10⁻³ O2 की कॉन्सेंट्रेशन 4.4 इंटू 10⁻³ -3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1.4 इंटू 1.4 और 0.36 इंटू 4.4। इसको अभी अपन सॉल्व करते हैं। अब क्या है, यहां पर ये आ गया अपना Kc। अब इस रिएक्शन को हमने रिवर्स करा और हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो इसका Kc डैश हो जाएगा 1/Kc की पावर हाफ। तो 1/Kc की पावर हो जाएगी, देखो 1। अब ये 1.4 इंटू 1.4 नीचे आ जाएगा और 0.36 इंटू 4.4 ऊपर चला जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी हाफ, मतलब रूट। अब जब आप इसका रूट करोगे, इसको अपन रूट लिख लेते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी भाई। ये रिएक्शन है, हमने इसको रिवर्स करा और हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc था, इसके लिए हो जाएगा 1/Kc की पावर हाफ, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना है। इसमें से 1.4 बाहर निकाल लो और 4.4 इंटू 0.36 इसको जरा मल्टीप्लाई करो। 4.4 और 0.36, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये 13, 4 8 5 1, 1 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो 3 के बाद पॉइंट, तो 1.5। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 1.5 आने वाला है, और 1.5 रूट में आने वाला है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 1.5 है जैसे, मान लो आप इसको 16 मान लो। क्यों मान लो, ये 1.5 की जगह मैं 1.6 मान ले रहा हूँ और 1/6/10 कर ले रहा हूँ इस रूट को, डिवाइडेड बाई 1.4। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3.2, तो 4 10 जा 4 8 जा, ये 10 और 8 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 11.2। तो 10/11, मतलब ये जो आंसर है कहीं ना कहीं 0.9 के आसपास आना है। तो और 0.9 वाला ऑप्शन केवल एक ही है यहाँ पर, बी वाला। ये जो कैलकुलेशन है इसको समझना है हमें, इसमें नहीं अटकना हमें। अब जैसे ये रूट 1.5 को मैंने 16/10 कर लिया। देखो जो पाई स्क्वायर होता है वो 10 के बराबर होता है। पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर करोगे ऑलमोस्ट 10 के बराबर आएगा। तो यहाँ जो रूट 10 है वो 3.2 के आसपास आएगा। इस कैलकुलेशन को सीखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.1 मोल ऑफ ए इज मिक्सड विथ 2.2 मोल ऑफ बी, और ये रिएक्शन दिया है। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं इसको। a + 2b गिव्स 2c + d। इसका कितना है 1.1 मोल, इसका 2.2 मोल, इसका 0 है, इसका 0 है।
अब देखो 1.1 माइनस एक्स इसमें से एक जाएगा, 2.2 माइनस 2x इसमें से 2x जाएगा, इसका 2x बनेगा और इसका x बनेगा। एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल ऑफ C इज फॉर्म्ड। 0.2। तो अब देखो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2, x इक्वल टू 0.1, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 0.1। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc, Kc हो जाएगा 2x की पावर 2 इंटू एक्स और 1.1 माइनस एक्स। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 1.1 माइनस 0.1 तो ये 1 हो गया, और 2.2 माइनस 2 इंटू 0.2 तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू ये 2 और 2 का आएगा स्क्वायर। अब x क्या है 0.1, पुटी कर दो यहाँ 0.1, ये 2 इंटू 0.1 तो ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4, 2 जा तो हो गया 10⁻⁻3। तो Kc आ जाएगा यहाँ 10⁻⁻3। इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ये 2 है तो ये ऊपर जाएगा पावर में। इसका जो Kc का एक्सप्रेशन होगा C की पावर 2, D की पावर 1, A की पावर 1 और B की पावर 2, ये Kc का एक्सप्रेशन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH4HS द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, ठीक है। इफ द टोटल प्रेशर इज P एटमॉस्फेयर देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर दिया है P एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पर ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, प्रेशर किसका होता है, सिर्फ गैस का। अगर इसका 1 मोल टूटेगा तो इसके बराबर बनेंगे, इसका 2 मोल टूटेगा तो भी बराबर बनेगा, मतलब जितना ये ब्रेक होगा उतना ये बराबर बनने वाले हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में ये बराबर ही बनने वाले हैं। चलो इसका प्रेशर मैं P मान लेता हूं, इसका प्रेशर भी P मान लेता हूं, और यहां पर इफ द टोटल प्रेशर इज P ATM, चलो एक काम करो इसको X मानो, इसका प्रेशर X है, इसका प्रेशर X है, और दिस इज इक्वल टू P ATM। तो टोटल प्रेशर बोल रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है X प्लस X P है, तो P हो जाएगा 2x, यहां पे टोटल प्रेशर हो जाएगा 2x। अब मुझे निकालना है Kp, Kp हो जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 डॉट प्रेशर ऑफ H2S, ये प्रेशर निकालना है। अब Kp क्या हो जाएगा, अब देखो ये x और x हमने मान रखा था, तो क्या x और x ही मान ले, तो Kp क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो Kp, अब देखो x क्या हो जाएगा P/2, तो इसको कुछ मत करो, P/2 इंटू P/2 पुट कर दो तो हो जाएगा P²/4 ATM। तो यहाँ Kp का फॉर्मूला हो जाएगा P²/4 ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर आ जाएगा कि दो प्रेशर है ना, ATM तो ATM स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल, 1/3 ऑफ HI decomposes at a particular temperature Kc for the reaction। एक काम करो, इसका मान लो 1 मोल, ये 0, ये 0, 1 माइनस 2x, x और x, ये हो गई अपनी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। अब इसने क्या बोला है 1/3 ऑफ HI, HI का 1/3 मतलब वो 2x की बात कर रहा है। 1 मोल का 1/3, 1 मोल का 1/3 क्या हो जाएगा 1/3, और दिस इज इक्वल टू 2x। क्यों, क्योंकि हम स्टोइचोमेट्री से देखेंगे ना भाई, इसके जब 2 जाएंगे तब इसका 1 और 1 बनेगा, तो यहां तो 2x ही आना है माइनस। जब इसके 2 जाएंगे, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है x पहचानना। अगर आपने यहाँ x निकाल लिया, और x की वो हिंट देगा, हर बार हमें ये तो करना ही है, इनिशियल मोल लिखना है, खासकर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के सवाल में।
जो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे बढ़िया सवाल हैं वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के सवाल हैं। इक्विलिब्रियम में फिर केसी निकालने वाले सवाल है, जिस तरह के सवाल अभी अपन कर रहे हैं। यहां पर x की वो आपको हिंट देने वाला है। देखो जैसे ही x आ गया तो ये पता चल जाएगा क्या बना कितना बना। x आ गया तो आप केसी निकाल लोगे। तो x की वो हर बार आपको हिंट देगा। अब उसने क्या बोला है, बोल रहा है कि 1/3 डिकम्पोज हो रहा है, तो 1 मोल का 1/3 क्या है, 1/3 ही होगा। और दिस इज इक्वल टू 2x, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 1/6। x की वैल्यू आ गई 1/6। अब क्या निकालना है, केसी। ठीक है, केसी H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई HI का स्क्वायर। अब H2 क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 1/6, और HI की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 - 2 इंटू 1/6, ये हो जाएगा 1/3। तो 1 - 1/3 ये हो गया 2/3, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/16। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन C plus CO2 gives twice CO. The equilibrium pressure is 12 atm. ठीक है, क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। C plus CO2, ये सॉलिड है, इसका तो कोई प्रेशर होना नहीं है। ये गैस है, और ये ट्वाइस CO, ये भी गैस है। द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 12 atm। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर उसने दिया है। आप जैसे इसको मान लो P, इसको मान लो 0, इसको हम बोलेंगे P - x, और इसको हम बोलेंगे 2x। ऐसा ही होगा, ये x डिकम्पोज होगा तो ये 2x बनेगा, और इसका तो प्रेशर है ही नहीं। अब वो इक्विलिब्रियम प्रेशर बोल रहा है, मतलब इसका प्रेशर P - x प्लस 2x, इसका प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 atm। ये आ जाएगा, मतलब P + x इज 12 एटमॉस्फेयर। आगे सवाल में क्या बोल रहा है, इफ 50% ऑफ CO2 रिएक्ट्स, 50%, इसका मतलब क्या है, x हो जाएगा P/2। x को आप P/2 पुट कर दोगे, तो ठीक है, x को हम यहाँ P/2 पुट कर देते हैं। वो 50% का मतलब क्या है, x इज 50% ऑफ P, तो x हो जाएगा 50/100P, तो x हो जाएगा P/2। तो P + P/2 इज इक्वल टू 12, तो जाएगा 3P/2 इक्वल टू 12। तो 3 4 जा, तो P क्या हो जाएगा, 8 atm। तो यहां से हमने P निकाल लिया 8 atm। लेकिन उसने पूछा क्या है, Kp फॉर द चेंज। ठीक है, Kp हो जाएगा 2x की पावर 2 डिवाइडेड बाई P - x। तो अब देखो P की वैल्यू भी आ गई 8 atm, और x की वैल्यू हो जाएगी 4। ये देखो ना, x पहले ही निकाल दिया था P/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2, दैट इज इक्वल टू 4। तो दोनों वैल्यू हमारे पास, हम आराम से Kp निकाल लेंगे। अब देखो x की वैल्यू 4, तो 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 8। वहीं P की वैल्यू 8 - 4, तो आ जाएगी 4। 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, तो 8 2 जा 16 atm। ये आंसर आ जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन बस ट्रिकी हैं और थोड़े अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.6 मोल ऑफ PCl5 is placed in 4 liter vessel. When the temperature is raised to 500 Kelvin, the PCl5 partially decomposes as
इन PCl3 एंड Cl2, ठीक है, PCl5 को हीट कर रहे हैं, PCl3 Cl2 बन रहा है। एट इक्विलिब्रियम 1.2 मोल ऑफ PCl5 रिमेन्स, ठीक है, मतलब वो हिंट दे रहा है भाई कि PCl5 वहां से x निकालना है। देखो पहले एक काम करते हैं, 1.6 0 एंड 0, 1.6 माइनस x, ये डिकम्पोज होगा तो ये x और x। अब ये बोल रहा है जो PCl5 रिमेनिंग है, जो PCl5 बच रहा है वो है 1.6 माइनस x, और दिस इज इक्वल टू 1.2, ये 1.2 के बराबर है। अब x को इधर ले जाओ, 1.6 माइनस 1.2 तो हो जाएगा 0.4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन? अब Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5। अब PCl3 क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, ये x और ये x, तो ये क्या हो गया 0.4 इंटू 0.4, और ये क्या बचेगा 1.6 माइनस x, और इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी उसने दे दी है 1.2, तो इसको रख दो आप 1.2, कोई स्क्वायर नहीं आना, ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 4 3 जा 12, ये पॉइंट हटाओ 4/30, 4/30.0, ठीक है, 31 जा 30, 0 0 3 जा 0.13, हाँ पहला ऑप्शन 0.13 है। N2 plus thrice H2 gives twice NH3. The partial pressure of hydrogen and nitrogen are 0.4 and 0.8. ठीक है, the total pressure of the entire system is 2.80 atm, the equilibrium constant Kp। ठीक है, इसको करते हैं, Kp का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ N2 एंड प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। तो ये सब पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है। अब उसने पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर फॉर अ रिएक्शन द पार्शियल रिस्पेक्टिवली, द टोटल प्रेशर ऑफ द एंटायर सिस्टम इज 2.80। इसका प्रेशर है 0.4, इसका है 0.8, द टोटल प्रेशर ऑफ एंटायर सिस्टम इज 2.80, ठीक है, दिस प्लस दिस, और इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमें नहीं पता, और वो दिया है 2.80। इन तीनों का प्रेशर मिलाकर इतना है, ठीक है। अब यहां पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकाल लेते हैं, यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ जाएगा, तो 0.8 0.4 क्या हो जाएगा 1.2, और ये 1.2 यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ जाएगा, 1.2 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1.6, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या आ गया 1.6। अब ये 1.6 है और 1.6 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 1.6, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 0.8, ये देखो नाइट्रोजन का तो 0.8, हाइड्रोजन का 0.4, तो ये 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो 0.4 का क्यूब हो जाएगा, ये पॉइंट तो 8 2 जा 16, ये पॉइंट तो ये पॉइंट, तो 4 4 जा 16। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 चला जाएगा, और 2 50, तो 50 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। उससे टोटल प्रेशर दे रखा है, तो कुछ नहीं, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर और इसका पार्शियल प्रेशर इक्वल टू 2.8, तो वहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया आ गया। One mole of SO3 was placed in a vessel of 1 liter capacity at the certain temperature when the following equilibrium was established.
एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल ऑफ SO2 वेयर फॉर्म्ड। ठीक है, x की हिंट ही दे रहा है वो। देखो इसने बोला 1 मोल 0 0 1 माइनस 2x 2x एंड x, ऐसा होगा। इक्विलिब्रियम पर 0.6 मोल ऑफ SO2 इज फॉर्म्ड, मतलब 2x इक्वल टू 0.6, तो x इक्वल टू 0.3। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी, अब Kc क्या हो जाएगा, SO2 की पावर 2 O2 की पावर 1 और SO3 की पावर 2। ठीक है, तो अब देखो SO2 क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर। O2 क्या है x, यहां आ जाएगा x। SO3 क्या है 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो x हो जाएगा 0.3। तो अब Kc हो जाएगा 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.3 और 1 माइनस 2 इंटू 0.3 हो जाएगा 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, तो हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4। Kc 2 इंटू 0.3 2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 0.4, ये पॉइंट हटा दो, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6 3 जा 18, ये हटाओ 10, 18 3 जा 18 इंटू 3 बाई 40, तो 4 ये 2 2 जा, ठीक है 2 9 जा 18 9 3 जा 27 बाई 20, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई 10, 13 बाई 10 आ रहा 1.3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, ये नीचे का 4, ठीक है 40, x की वैल्यू 0.3, ठीक है एट इक्विलिब्रियम दिस x की वैल्यू तो 0.3 आनी है, 2 इंटू 0.3, हाँ ये 2 दो बार नहीं आया, सॉरी यहाँ पर क्या करा मैंने, ये 0.3 नहीं आ गया, दो बार तो आ गया ये 2 x 0.3। एक बार इसको फिर से करते हैं, Kc SO2 2x का स्क्वायर 2 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ठीक है x 0.3, ये 1 माइनस 2x 0.3 इंटू 2.6 0.4 इंटू 0.4, ठीक है सही तो कर रहे हैं, 2 इंटू 0.3 2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 और ये 0.4 इंटू 0.4, ये पॉइंट हटाया 2 2 4 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2.7 बाई 4, ये 40 हो जाएगा, 27 बाई 40 है, 27 बाई 40, 10 अलग लिख ले रहा हूँ, 4 ऑलमोस्ट 7 जा 4 7 जा 28 होता है ना, ठीक है 4 7 जा 28, तो 7 बाई 10 0.7 के आसपास आना चाहिए, तो 0.7 के आसपास एक ही ऑप्शन है अपना डी। यहां मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। नेक्स्ट सवाल, 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड इन अ क्लोज्ड 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वेसल। ठीक है PCl5 को हीट कर देते हैं, PCl3 प्लस Cl2, इसका 1 मोल 0 0 1 माइनस x x और x, क्या निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2, वॉल्यूम 2 लीटर है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, x अपॉन 2 x अपॉन 2, Kc का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, x अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अपॉन 2।
अब 40% ऑफ PCl5 इज डिसोसिएटेड। 1 मोल का 40% होता है 0.4, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 0.4, तो Kc हो जाएगा 0.4 इंटू 2, 0.4 इंटू 2, और x की वैल्यू ये 0.4 है, तो 1 माइनस 0.4 अपॉन 2, 1 माइनस 0 पॉइंट अपॉन 2, कंप्लीट में 2 है, तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 2, तो ये हो गया 0.3, ये 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, तो क्या आ गया Kc की वैल्यू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.3, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल, और ये 10, 2 2 जा 4 बाई 30, तो करो इसको डिवाइड 4 बाई 30, ये लो 4, ये 30, 0.0, 31 जा 30, 100, 3 टाइम्स 0.133। यहां पर हमको x ही समझना है। वो बोल रहा है 40% ऑफ PCl5 इज डिसोसिएटेड। अरे 1 मोल का 40% 0.4 हुआ, 2 मोल का 40% बोलता तो 0.8 होता, 2 इंटू 40/100, लेकिन यहाँ 1 मोल था तो 1 इंटू 40/100, दैट इज 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड है, इसका प्रेशर नहीं होगा, ये दो गैसेस का प्रेशर होगा। In the above reaction, if the pressure at equilibrium and at 300 Kelvin is 100 atmosphere, मतलब इन दोनों का जो भी प्रेशर होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये एक ब्रेक होगा तो ये एक और ये एक मिलेगा। तो इसका क्या दिया है उसने, इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम, मतलब P प्लस P इज इक्वल टू 100 एटमॉस्फेयर, तो 2P इज इक्वल टू 100, so P is equal to 50 atm। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉरी Kp की वैल्यू निकालनी है, यहां पर दिया है Kp, तो Kp निकालना है, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू प्रेशर ऑफ H2S, तो P इंटू P क्या हो जाएगा P स्क्वायर, और P कितना है 50, तो ये 50 इंटू 50 कर लो, 5 5 जा 25, 2500, तो 2500 ATM स्क्वायर ये इसका प्रेशर होगा।